गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार। कैसे हैं सभी दोस्त? एक बार बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त। आज आपको पता है मेरे दोस्त, आपके फॉर्म भी आ चुके हैं। जो आपका सपना है वो अगर आप साकार करना चाहते हैं तो बेहतरीन मेहनत में लग जाइए। लक्ष्य आपके सामने है ना। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत और बढ़ती है जब समस्याएं होती हैं। तो कहते हैं ना, हमारा लक्ष्य अगर डिसाइडेड है, हमारा मेरे दोस्त उद्देश्य अगर डिसाइडेड है, तो समस्याएं भी आती हैं तो सब इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्लियर रहता है। तो सभी साथियों को नमस्कार भाई, सभी साथियों को राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वो कहते हैं ना कि सफर में मुश्किल आए तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किल आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किल आए तो जरूरत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है दाम। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम। और मेरे दोस्त, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो यही हकीकत है। तो इसीलिए समस्याएं आएंगी, लेकिन आपकी जरूरत और बढ़नी चाहिए, हिम्मत और बढ़नी चाहिए कि इस बार फोड़ के आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फोड़ के आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। मैंने आपको एक सिस्टमैटिकली वे में बताया था मैं किस किस तरह से आपको आपका कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूंगा, कैसे कैसे हम चीजें कर रहे होंगे। जी, आप जैसे साथ हैं तो सर बहुत बढ़िया हिम्मत होगी। बिल्कुल होगी बेटा, हिम्मत बिल्कुल होगी। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। सर की लाडली, ओके भाई, बेहतरीन। चलिए भाई, ज्योत्सना, ओके, ओम प्रकाश, ओके भाई। सभी को स्टार्ट करते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा क्या है, इंजन गर्म कर लो अपना, और फिर अपन अपनी गाड़ी को आगे लेके चलेंगे भाई। चलिए मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से कैसे चीजें कर रहे होंगे। पूरा सिलेबस के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, और उसी को आगे की तरफ लेके चलते हैं मेरे बच्चे, है ना। चलिए, आर यू रेडी? एक बार कर देंगे यस सर, अपन रेडी है ना। रेडी बोल दो एक बार, सर तैयार है। तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले परसेंटेज कराऊंगा, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, कैसे कैसे हम सारी चीजों को कर रहे होंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो एक बार बताओ, इतनी नॉलेज तो आपको होगी सबको, कि परसेंटेज होता क्या है। एक बार जल्दी से बच्चे बताएंगे आप लोग, आपके अकॉर्डिंग परसेंटेज होता क्या है, आप क्या जानते हैं परसेंट से? परसेंट से क्या जानते हैं, परसेंट से जानते क्या है आप एक बार फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके। सर बात जब परसेंट की हो रही है, बात किसकी हो रही है? परसेंट की, प्रतिशत की। तो प्रतिशत होता क्या है? हाँ, ये बच्चे सारे बैच, ये जो बैच है ये सभी एग्जाम में हेल्प रहेगा। जहां भी अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ आता है, तो सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए यूजफुल है। 1/100, 1/100 या 100/1, 1/100 या 100/1। मेरे भाई अगर बात करें परसेंट की, बात करें परसेंट का मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू। परसेंट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू। सेंट का मतलब क्या है? 100, विद रेस्पेक्ट टू 100, यानी किसके सापेक्ष? 100 के सापेक्ष। कंपैरिजन किससे किया जाए? 100 से किया जाए। सर अभी नहीं समझ में आया, मैंने क्या कहा? हिंदी में समझो। पर का मतलब क्या होता है? एक होता है, और सेंट का मतलब मेरे भाई एक रूड वर्ड होता है जो 100 को डिनोट करता है। यानी किसी भी चीज के अगर आप 100 पार्ट कर दो मेरे बच्चे, 100 हिस्से कर दो। किसी भी चीज के अगर आप 100 हिस्से कर दो, 100 पार्ट कर दो, कितने पार्ट कर दो? 100 हिस्से कर दो, 100 पार्ट कर दो अगर किसी भी चीज के, और उसमें से एक हिस्सा निकाल के ले आओ, एक हिस्सा निकाल के ले आओ, तो वो 1% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक हिस्सा ले आओ तो 1% कहलाएगा। अब सर निकल के कैसे आएगा? इसे कैसे लिखते हैं? परसेंट को डिनोट करते हैं इस साइन से, और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है बच्चे। क्या होता है? 1/100 होता है, 1/100 होता है। हर चीज को समझेंगे, इस पर अपन टाइप वाइज पूरे सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे भाई। फैमिली का मेन मेंबर ही परसेंटेज है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। सारे इसमें टाइप कंप्लीट करेंगे, सारे टाइप कंप्लीट करेंगे, यानी टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, कन्वर्ट परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट, ये भी करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 100%, इस पर आधारित सवाल जितने भी बनते हैं वो करेंगे। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एबी रूल पर आधारित करेंगे, सक्सेसिव रूल पर आधारित परसेंटेज के सवाल करेंगे, आय और व्यय पर आधारित सवाल करेंगे, जनसंख्याओं पर आधारित सवाल करेंगे। मेरे भाई पास और फेल पर आधारित सवाल कर रहे होंगे, चुनाव पर आधारित सवाल कर रहे होंगे, आप कमीशन पर आधारित सवाल कर रहे होंगे, वेन डायग्राम पर आधारित सवाल कर रहे होंगे, और लास्ट में मिसलेनियस के क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन आप कर रहे होंगे। ठीक है भाई, सभी को राधे राधे भाई, राधे राधे। क्लियर है? तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करता हूं, यहां अभी आ जाते हैं अपन परसेंटेज की। ये टाइप बाय सारी चीजें कंप्लीट करेंगे।
परसेंट का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/100 होता है, 1/100 होता है, यानी 100 हिस्से कर दिए जाए, उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया जाए, वही 1% कहलाएगा। आप जब भी किसी चीज की तुलना 100 से करते हैं, जब भी कंपैरिजन किससे करते हैं? कंपैरिजन मेरे भाई 100 से करते हैं। कंपैरिजन किससे करते हैं मेरे भाई? 100 से। किसी की भी तुलना अगर 100 से करने लग जाओ तो वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास टोटल 100 रुपए थे, अब इस 100 रुपए में से 20 रुपए मैंने मुन्ना को दे दिए। 100 रुपए में से 20 रुपए मुन्ना को दे दिए, तो मुन्ना के पास में कितना परसेंट दे दिया पैसा? आप कहेंगे सर 20%। यानी 100 में से 20 रुपया दे दिया, 100 में से 20 रुपया दे दिया, तो 20% दे दिया। कितना दे दिया भाई? 20% दे दिया। बोलो क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, आपकी जो बचपन वाली मैडम थी, जब टेस्ट होता था आपका तो 10 में से 2 नंबर देती थी। बोलो हाँ है ना? अगर ये 10 में से आपको 2 नंबर मिल रहे थे तो ये कितने परसेंट थे? सर अभी नहीं पता मुझे कितने नंबर थे। अगर 10 में से 2 नंबर दे रही थी तो कितना परसेंट? नहीं पता। अगर यही मार्क्स मैं कहूं कि 100 में से देती, तो 100 बनाने के लिए 10 को क्या करेंगे? 2 से गुना या 0 से गुना? सर 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। तो यहां भी 10 से गुना करना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं कि 100 में से अगर नंबर देती तो 10 गुना 2 यानी 20 नंबर मिलते। तो कहने का मतलब कितना परसेंट हो जाता? 20%। जो मैडम नंबर देती थी ना आपको, 10 में से 2 नंबर दिए, तो कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई? हाँ नोट्स बनाओ बेटा, बच्चे बिल्कुल नोट्स बना ले हैं। यानी 10 में से 2 नंबर दिए तो 100 में से कितना? 10 में से अगर 2 नंबर मिले तो 100 में से कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। और जो 100 में से मिला है वही आपका परसेंटेज कहलाएगा। बोलो हाँ है ना? हाँ, हमारी पिटाई भी होती थी। क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? जब किसी भी चीज को कंपैरिजन यानी तुलना करी जाएगी 100 से, तो वही क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बच्चे? परसेंटेज कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। बोलो हाँ है ना? अब इसमें आपको समझना क्या क्या है, ये देखो। हर एक चीज को डिटेल में समझना है, हर एक चीज को डिटेल में समझना है। मैंने आपको बताया तुलना किससे करनी है मेरे भाई? 100 से करनी है, 100 से करनी है। तो यहां आप देखेंगे सर परसेंट का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा सार पर आए तो आप कहेंगे परसेंट को इस साइन से नोट करते हैं, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यहां दूसरी चीज बच्चे देखेंगे, इस 100 को इधर ले जाएंगे तो इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप देखेंगे सर 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यानी सर इसका मतलब क्या है? संसार में जो भी चीज है सब कुछ अपने आप का 100% है। संसार में जो भी चीज है, हर किसी जो चीज है सब कुछ, अच्छा स्लोली बहुत बढ़िया भाई, स्लोली पढ़ाएंगे। अगर संसार में, विश्व में जो भी चीज है सब कुछ अपने आप का 100% है। मैं अपने आप का 100%, या दीप्ति अपने आप की 100%, धर्म अपने आप का 100%, दीपा अपने आप की 100%, प्रियंका अपने आप की 100%, सब कुछ अपने आप का 100% है। जब खुद की तुलना खुद से ही करने लग जाओ तो मेरे भाई अपने आप में पूरे हैं, 100% है। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी 100% का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो क्लियर है? 100% का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर मैं कहूंगा मेरे भाई 100 में अगर 2 का गुना कर देंगे तो आप कहेंगे सर 200%। तो बच्चे 200% कितना हो जाएगा? सर 1 में भी 2 का गुना करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, यानी 200% 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 300% कितना हो जाएगा? सर इधर 3 का गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई? किसी को भी यहां तक कोई समस्या है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, हर चीज को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने कहा 500% का मतलब हो गया 5 गुना 5 हो गया। एक का मतलब 100%, तो 500% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई? सभी के समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड भाई, बहुत बेहतरीन। तो आपने क्या देखा? 100% इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं है। अब देखो पूरे परसेंटेज में केवल और केवल 2 ही चीज होती है, हमेशा ध्यान रखो। या तो कहीं से परसेंट को कन्वर्ट करवा रहा होगा नंबर में, परसेंट को या तो कहीं से रिमूव करवा रहा होगा। क्या करवा रहा होगा? या तो परसेंट को रिमूव करवा रहा होगा, परसेंट को हटवा रहा होगा। रिमूव का मतलब हटाना। या तो सवाल में परसेंट को क्या करना है? हटाना होगा। या तो परसेंट को हटाना होगा, हटाना। या तो परसेंट को क्या करना होगा? हटाना होगा। बोलो क्लियर है? आप कहीं हाँ सर। या तो परसेंट के साइन को हटाना होगा या फिर कहीं पर परसेंट का साइन लगाना होगा। 2 ही चीज होती हैं। या परसेंट का साइन क्या होगा? लगाना होगा। लगाना मतलब क्या है? पुट करना। लगाना मतलब क्या है? पुट करना। या तो परसेंट का साइन हटाएगा या परसेंट का साइन लगवाएगा। ये बात किसी को कोई दिक्कत कर रही हो तो बताओ।
सर अभी तो नहीं समझ में आया। मैंने कहा बेटा अभी बताऊंगा इनका मतलब क्या है। या तो कहीं से परसेंट के साइन को रिमूव करवाएगा या कहीं परसेंट के साइन को पुट करवाएगा। बोलो क्लियर है? या तो रिमूव करेगा या ऐड करेगा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं भी परसेंट का साइन लगाना है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा दीप्ति मैंने तुझे क्या किया, 200 रुपए थे मेरे पास और 200 रुपए में से मैंने दीप्ति को कितने रुपए दे दिए? दीप्ति को 50 रुपए दे दिए। जो टोटल होता है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं, टोटल जो होता है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं, है ना। ऑप्टेज जो होता है उसे ऊपर लिखते हैं, टोटल जो होता है उसे नीचे लिखते हैं, जो भी उसमें से पार्ट जो दिया है उसे ऊपर लिखते हैं। ये बात समझ में आए? टोटल 200 रुपए थे, उसमें से 50 रुपए मैंने दीप्ति को दे दिए। 200 रुपए में से 50 रुपए मैंने दीप्ति को दे दिए, तो दीप्ति को कितना परसेंट दे दिया? फटाफट से बताओ। आप कहेंगे सर परसेंट लगाना है। क्या करना है भाई? परसेंट लगाना है। यानी परसेंट लगाना है मतलब 100 पे कैलकुलेट करना है। किस पर कैलकुलेट करना है? 100 पर कैलकुलेट करना है। तो 200 रुपए में से 50 रुपए मिले तो 100 में से कितना मिलेगा? 100 में से कितना मिलेगा? तो मेरे बच्चे आप देखेंगे 100 में से कितना मिलेगा, तो मेरे भाई 50 से कटेगा कितने बार? आप कहेंगे सर 50 से कटेगा 4 बार। और 4 से कटेगा सर कितने बार? आप कहेंगे सर 25 बार। तो मेरे बच्चे आंसर कितना होगा? 25%, 25%। बोलो ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? एक बार बताओ हाँ या ना। क्लियर है भाई? कहने का मतलब सर हो क्या रहा है? अगर परसेंट हमें हटाना है या लगाना है? सर कहीं भी अगर परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। बोलो समझ में आया? एक बार रिपीट इस चीज को भी करें क्या? बहुत बढ़िया भाई। अगर इसको भी रिपीट करवा रहे हो तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है कमजोर है आपका मैथ्स, पर कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज को स्ट्रांग बनाएंगे भाई। मैंने क्या कहा मुन्ना? मेरे पास 2000 रुपए थे, 2000 रुपए या 200 रुपए थे। अब 200 रुपए में थे, मैंने आपको कितने रुपए दे दिए? 50 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 50 रुपए। जब 200 में से 50 दिया तो 100 में से कितना? जो 100 में से कैलकुलेट करेंगे, जो 100 पर कैलकुलेट करेंगे वही परसेंटेज कहलाएगा। 50 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 50 से काटेंगे सर ये कटेगा मेरे भाई 4 बार। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, यानी 25% आएगा सर, 25%। बोलो क्लियर है? यानी कहीं भी अगर परसेंट आपको लगाना है, ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। बस एक चीज यहां से रिजल्ट निकल के आया कि मेरे बच्चे अगर कहीं भी परसेंट लगाना है तो सर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा मेरे बच्चे मेरे पास में कितने थे? मेरे पास में 15,000 रुपए थे। मेरे पास में 15,000 रुपए थे, 15,000। अब इस 15,000 रुपए में से मैंने क्या किया? 15,000 रुपए में से मैंने 7,500 रुपए, 7,500 रुपए नीरज को दे दिए। कितने को दे दिए? नीरज को दे दिए सर, नीरज को दे दिए। अब 15,000 में से 7,500 नीरज को दे दिए तो कितना परसेंट दे दिया? जल्दी से बताओ कितना परसेंट दे दिया? ओके, थैंक यू भाई, जल्दी से बताएंगे कितना परसेंट हो गया? हाँ 75 का 5% कैसे होगा? अभी सब निकालेंगे बेटा, टेंशन मत ले, सारी चीजें निकालेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहा है? अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे। तो मैंने क्या कहा? 15,000 रुपए में से आपने कितना? 7,500 रुपए आपने दे दिए, तो कितना परसेंट दिया? हमेशा ध्यान रखो टोटल हमेशा कहां आएगा? नीचे। टोटल कितने पैसे थे सर मेरे पास? 15,000। 15,000 में से कितना दिया? 7,500। जब 15,000 में से 7,500 दिया तो 100 में से कितना? 100 में से कितना? 100 में से कितना? 15,000 में से 7,500, तो 100 में कितना? जो 100 पे कंपेयर करूंगा वही परसेंटेज कहलाता है। तो मेरे भाई 7.5 से कटेगा कितने बार? 2 बार। 2 से कटेगा सर कितने बार? 50 बार। यानी 50% विल बी राइट आंसर। 50% बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट से बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार बताओ हाँ या ना। सभी के समझ में आया? 50% है ये तो। हाँ भाई ये बात क्लियर है, सबके समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी कोई परेशानी हो तो एक बार बताओ सर कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? मैंने कहा बेटा एक बार जल्दी से बताओ, क्या बताना है आपको? मैंने कहा बेटा आपको बताना है कि आप एक बार जल्दी से बताओ 4 घंटे जो है, 4 आवर्स जो है एक दिन का कितना परसेंट है? 4 आवर जो है एक दिन का कितना परसेंट है? 4 घंटे जो है एक दिन का कितना परसेंट है? सभी बच्चे बताओ। 4 आवर जो है 1 डे का कितना परसेंट हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 4 घंटे जो है एक दिन का कितना परसेंट होगा? ये सारे के सारे सवाल आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सवाल आते हैं। जल्दी से बताओ।
मैंने कहा 4 घंटे को अगर एक दिन से कंपेयर किया जाए, 4 आवर्स को अगर 1 डे से कंपेयर किया जाए तो कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, सबसे पहले आंसर दिया है तरुण ने दिया है, फिर उसके बाद अमन ने दिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं। अब कुछ को पता चलेगा कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो, कुछ को अभी पता चलेगा कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो। मेरे लाडलो इधर आ जाओ, है तुम सारे शेर शेरनी हो, सभी शेर शेरनी इधर आओ। मेरे भाई एक बात बताओ, एक दिन का 1 डे का मतलब पूरी आपकी नाइट और डे की साइकिल होती है। 1 डे का मतलब 24 आवर्स होते हैं, एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है बच्चे। एक दिन का मतलब 24 घंटे से होता है। दिन का मतलब केवल दिन का मतलब नहीं है, दिन का मतलब दिन और रात दोनों होता है, उसमें दिन और रात दोनों होता है। अब इसका मतलब, हाँ इसका मतलब 24 घंटे हैं टोटल, और उसमें से ये पूछ रहा है जी 24 घंटे में से 4 घंटे कितना परसेंट है। तो टोटल हमेशा नीचे आएगा, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। 24 से कंपेयर कर रहे हैं 4 को, 24 से तुलना कर रहे हैं 4 की, बोलो हाय ना। तो 24 घंटे टोटल हैं, हमको तुलना किसकी करनी है, 4 की। तो परसेंट बनाना है या हटाना है, आप कहेंगे सर परसेंट लगाना है। अगर परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, परसेंट अगर लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। मेरे बच्चे 4 से काटेंगे एक बार और 4 से कटेगा 6 बार। अब आपका क्या हो गया, 100%, 100% अपॉन 6 हो गया, बोलो हाय ना। सर ये क्या हो जाएगा, 16 16 1 अपॉन 6%। 16 सही, 16 सही, आप कहेंगे 16 सही, 16 सही कितना हो जाएगा, 16 सही आपका 16 सही 1/6%। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं, किसी को गिला किसी को। 16 सही 2/3% लिखते हैं ना, 16 सही 2/3% लिख देंगे, 16 सही 2/3% लिख देंगे, 16 सही 2/3%। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, 16 सही 2/3% या 16.66% हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। 16 सही 2/3% आ जाएगा, 16 सही 1/3 नहीं बेटा 2/3 आएगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया। अब किसी को समस्या हो रही है सर 100% और ये डिवाइड करना है 6 से, सर कैसे करेंगे, देखो भाई 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देखो, देखो 6 से डिवाइड कैसे करते हैं, 100 में 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, देखो 6 एकन 6, 6 एकन 6, फिर कितना बचेगा यहां से 4 बचेगा, बोलो हाँ है ना। फिर नहीं भाग जाएगा, 0 उतार लिया, 6 छिक्के 36, 36 हो गया बच्चे। अब यहां अगर आप देखेंगे 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जो क्वोशिएंट होता है उसे आगे लिखते हैं, जो क्वोशिएंट होता है उसे आगे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर उसे ऊपर लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और जो आपका डिवीजर होता है डिवीजर को नीचे लिखते हैं। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। ये बात क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, यहां का कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ यूकेजी और एलकेजी की तरह पढ़ा रहे हैं, देख लो भाई, समझ रहे हो, हर चीज आपको समझा रहा हूं। 16 सही 4/6 होगा ना सर, हाँ बेटा 16 सही 4/6 को फिर आप 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, यानी 16 सही 2/3 हो जाएगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा। ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ, हाँ भाई किसी को कोई समस्या तो नहीं। हाँ यूकेजी एलकेजी में ऐसे ही पढ़ते थे, अबे यूकेजी में थोड़ी पढ़ते थे ऐसे। चलो भाई 16 सही 2/3% ये हो जाएगा, सबके समझ में आ गया। किसी को भी कोई परेशानी हो तो बताओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर परसेंट लगाना है तो मेरे बच्चे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, सारी चीजों को ध्यान में लेके चलेंगे, टेंशन मत लो। जैसे मैंने कहा एक सवाल आपका आया था, एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था फटाफट से देखेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, बोला था वहां कि बताइए, आपको बोला था कि मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपसे बोला जाए जो 24 ग्राम जो है, 24 ग्राम जो है मेरे बच्चे, 24 ग्राम, ये 24 ग्राम जो है आपका, आपसे पूछा गया है कि बताइए 24 ग्राम जो है मेरे भाई आपका 1.2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 1.2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 24 ग्राम जो है 1.2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, जल्दी से बताओ, एक बार स्पीड में आंसर बताओ। आपसे बोला 24 ग्राम जो है 1.2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, चलो भाई जल्दी से बताएंगे, चलो भाई जल्दी से बताओ,
चलिए भाई, तो मेरे भाई अगर आप बात करेंगे, बिल्कुल बहुत बेहतरीन आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, मुझसे कहा कि 24 जो ग्राम है मेरे भाई आपका 1.2 केजी का कितना परसेंट है। तो 1.2 केजी को अगर आप मेरे भाई सेम यूनिट बनाना है, अगर ये ग्राम है तो इसे भी ग्राम बनाएंगे, ये किलोग्राम है तो इसे भी आपको किलोग्राम बनाना पड़ेगा, सेम यूनिट बनाना है। तो आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम, बोलो हाय ना। तो 1.2 इंटू क्या करेंगे 1000, तो मेरे बच्चे आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम हो जाएगा। आपसे बोला गया है कि बताइए जो 24 ग्राम है 1200 ग्राम का कितना परसेंट, किससे कंपेयर करवा रहा है, 1200 ग्राम से। किसको करवा रहा है, 24 को। परसेंट अगर बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, और मेरे बच्चे आप देखेंगे 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 12 से काटेंगे 2 बार, यानी सर आंसर कितना आएगा, 2% विल बी राइट आंसर, 2% बिल्कुल सही आंसर है। एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन आया है, एसएससी सीजीएल में बेसिक क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में और मेरे भाई एमटीएस में कई बार ये क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बताओ हाँ है ना, आप कहेंगे नहीं है सर। तो पहली कहानी मैंने अभी ये जानी कि परसेंट अगर बनाना है तो मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। अब इसी चीज को डिटेल में थोड़ा सा जानना है, तभी आप जाके आगे चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। परसेंट अगर मेरे भाई क्या करना है, परसेंट अगर मेरे भाई बनाना है तो पहली चीज क्या है, परसेंट बनाना। परसेंट क्या करना है, कहीं परसेंट क्या करना है, पुट करना है। यानी मेरे भाई कहीं भी अगर परसेंट पुट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको पता चला मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। कंपेयर आपको क्या है मेरे भाई, 100 पर तुलना करनी पड़ेगी, 100 पर। बोलो क्लियर है, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई, अब देखो इस चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले क्या है, परसेंट बनाना है, परसेंट पुट करना है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि 2 रुपए है मेरे पास में, उसमें से 1 रुपए को कंपेयर किया, तो 2 रुपए में से 1 रुपया मैंने अपने दोस्त को दिया, तो कितना परसेंट दिया। तो आप कहेंगे सर परसेंट अगर बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चे कितना परसेंट दे दिया, 50% दे दिया। 2 रुपए में से 1 रुपया दे दिया, 2 रुपए में से 1 रुपया दे दिया, 2 रुपीज में से 1 रुपीज अगर दे दिया तो कितना, 50% दे दिया। बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है। आप कहेंगे जी सर। अगर मैंने कहा मेरे पास 1 रुपया था और मैंने पूरा का पूरा रुपया अपने दोस्त को दे दिया, एक में 1 रुपया दे दिया, तो कितना परसेंट दे दिया। आप कहेंगे जी 100% दे दिया। कितना दे दिया, 100%, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ यस और नो। यानी मुझे क्या है, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं जहां आपको परसेंटेज पता है, फ्रैक्शन पता है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अपने आप आएंगे। ठीक है भाई, हर एक बेसिक को मजबूत करके चलेंगे। हमें यह नहीं कि ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया और फिर पता चल रहा है बार बार जो समस्या आ रही है हमारे सामने। हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, मेरे साथ आज ही इस चीज को खत्म करना है। अगर मेरे पास 3 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया दे दिया, तो कितना परसेंट दे दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो सर कितना दे दिया, आप कहेंगे सर 33 सही, 33 सही 1/3% दे दिया। बोलो हाँ है ना। कैसे करूंगा मैं, 3 से 100 में डिवाइड किया, 33 जा 99, रिमाइंडर 1 बचा और यहां डिवीजर 3 है। बोलो है ना। मैंने कहा 1/4 का मतलब कितना होता है, कितना परसेंट हो जाएगा। 1/4 का मतलब सर परसेंट बनाना है 100 से गुना, 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसी प्रकार एक जो है 5 का कितना परसेंट है बेटा, आगे करूंगा मैं 20% हो जाएगा, 20%। बोलो क्लियर है, सभी को मेरे साथ में बोलना है बेटा, मेरे साथ। 1/6 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 1/6 बराबर होगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% होगा। 1/7 बराबर कितना होगा, 14 सही 2/7% होगा। बोलो क्लियर है। 1/8 बराबर कितना होगा, 1/8 बराबर आप कहेंगे सर 1/8 बराबर 12 सही 1/2%, 12.5% होगा। 1/9 इज इक्वल टू कितना होगा, 11 1/9% होगा, 11 1/9। 1/10 बराबर कितना होगा बच्चे, 10% होगा, 10%। ये बात सबके समझ में आ रही है, मेरे साथ आपको बोलना है बराबर बराबर। अगर आपको आता भी है तो भी बोलना है, अगर आता भी है तो भी बोलना है, क्योंकि मेरे दोस्त ये आपका पेशेंस चेक करेगा कितनी बार आप चीजों को रिवाइज करते हैं। जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करेंगे उतनी बार आप बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड भाई। अब कहेगा कोई बच्चा ये कैसे हुआ सर, एक बच्चे का कमेंट दिख रहा है मुझे, ये आपने कैसे किया सर, 1/9 बराबर कितना कर दिया आपने, 11 1/9%। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था ना, अगर परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। बोलो हाँ है ना।
तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हो गया, 100 में डिवाइड करना है 9 का, सीधी सीधी बात यह है। अब 9 से डिवाइड करो, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, 99 आगे जो भागफल है आगे आएगा, 11 निम्मा 99 भागफल आगे आएगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा, बचा कितना, एक बचा, भाजक जो है नीचे आएगा, तो 11 निम्मा 99 एक शेषफल बच गया बटे 9, यानी 11 1/9% हो गया, 11 1/9% हो गया। चलिए भाई बहुत बेहतरीन, याद कर लियो तो अभी मैं बता रहा हूं बेटा, अभी तो तुम्हें देखना कितना बेहतरीन बेहतरीन चीजें ध्यान में आ रही है। मैंने बच्चा ये बोला कि अगर ये समझ में आ गया 1/11 1/11 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे सर 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 1/12 कितना होगा, 8 सही 1/3% होगा, 8 सही 1/3, 1/13 कितना होगा, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13% होगा, 1/14 कितना होगा, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7, 1/15 कितना होगा, 6 सही 2/3%। बोलो क्लियर है, 6 सही 2/3%, बोलो क्लियर है, यहां तक कोई समस्या। 1/16 कितना होगा, 1/16, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, 1/17 कितना होगा, 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17%, 1/18 कितना होगा, आप कहेंगे 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, बोलो हाँ है ना। 1/19 कितना होगा, 1/19 1/19 कितना होगा, 5 सही 5/19% होगा, 5 सही 5/19, 1/20 बराबर कितना होगा बेटा, 5% होगा, 5%। क्लियर है। इसके बाद कुछ और चीजें आपको देखनी है, ध्यान से देखो। 1/, अगर मैं बात करूं 21 कितना होगा, 1/21 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 सही 16/21 होगा, 4 सही 16/21। 1/, अगर मैं बात करूं 25 की बात करूं, 1/25 कितना होगा, 4% होगा बेटा। 1/, अगर मैं बात करूं 30 की कितना होगा, 1/30, 3 सही 1/3% होगा, 3 सही 1/3। 1/40 कितना होगा, आप कहेंगे सर 2.5% होगा, 2.5 यानी 2 सही 1/2% होगा। 1/50 कितना होगा, 1/50, तो 1/50 बच्चे कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताओ हाँ या ना। ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, चलो जल्दी से बताओ। 15 का बेटा देख गलत है तो देख मैं बता देता हूं, एक बार तुझे बता देता हूं, देख गलत है या सही है अभी तुझे पता चलेगा। देख 1/15 है, अब तुझे मैं बता रहा हूं कैसे गलती अगर आपको चेक करनी है। 1/15, अब मैंने कहा कितना परसेंट है, तो परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना कर दे, तू कहेगा बिल्कुल सही है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 में 15 का भाग देंगे, 15 छिक्के 90, बहुत बढ़िया। शेषफल कितना बच गया, 10 बटे कितना करेगा 15, तो मुझे बता 2 से काटेगा या 5 से काटेगा, 5 से काटेगा 2 बार, 5 से काटेगा 3 बार, तो देखा आंसर कितना आया, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। बता यहां क्या लिखा हुआ है, 6 सही 2/3%। ऐसे चेक कर लिया कर, हाँ भाई ऐसे चेक कर लिया कर, ऐसे चेक कर लिया कर, 6 सही 2/3%, बिल्कुल सही है, 6 सही 2/3%। बोलो क्लियर है, हाँ भाई जल्दी से बताओ। हाँ ये कह रहा है जी 1/24 का, बेटा 24 का भी निकाल ले, तू किसी का भी निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। आपको पता 1/24 का कभी भी कोई चीज निकालनी है तो सर 1/24 का निकालना है तो 100 से गुना कर दे, बोलो हाँ है ना। यहां करेगा बहुत बढ़िया सर कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है। आपको या तो काट पीट करके काट लो या 24 से सीधा सीधा आप क्या करो, 24 से मेरे भाई आप डिवाइड कर दो। 24 से 24 चौका करेंगे तो सर कितना हो गया 96, 4 सही 4/24, और 4/24 का मतलब कितना हो गया 4 सही 1/6 आएगा, 4 सही 1/6% आ जाएगा, 4 सही 1/6% आएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है। हाँ हाँ बेटा कोई इन्हें याद नहीं करना है मेरे बच्चे, ऐसे नहीं, इनको याद करना रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने क्यों लिखा, मेरे पास में मैं आपके लिए चार्ट भी लेके आया था, ऐसा नहीं है मेरे पास चार्ट नहीं बना के ला सकता था, लाया हूं ना मैं आपके लिए, देखो चार्ट भी बना के लाया हूं। मैंने लिखा क्यों, एक बात पता है आपने क्या चीज का, यहां से मैंने ये सब कुछ चार्ट में भी लिख रखा है, आपको सारी चीजें चार्ट बना के भी लाया था, लेकिन मैंने लिखा क्यों, मैंने लिखा इसलिए क्योंकि मैं आपसे लिखवाना चाहता हूं, आप भी लिखो, क्योंकि इन्हें बार बार लिखोगे ना तो लिख लिख के आपके दिमाग में और आपके हाथ में दोनों का कनेक्शन सेट हो जाएगा और ये दिमाग में सेव हो जाएंगे। नहीं तो मैं डायरेक्ट चार्ट दिखा देता, बेटा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, देख लो एक बार और पता चल गया। बोलो हाँ है ना। सभी बताओ ये बात क्लियर है। तो याद नहीं करना मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की, क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है इस चीज को, इसी तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। सब बच्चे बताएंगे बात क्लियर है क्या, सभी मेरे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या। मैं देखो खुद करके दिखा रहा हूं आपको,
कि बेटा ऐसा करना पड़ेगा आपको, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके चीजें हो पाएंगी अच्छे स्तर से, है ना। ऐसे ही नहीं कि सर बस हो गया काम, देख लिया और देखने से काम चल गया। मेहनत करनी पड़ेगी, हाथों को घिसना पड़ेगा, कलम घिसनी पड़ेगी, उंगलियों पर जब तक गड्ढे नहीं पड़ जाए ना, यहां पर ऐसे करके सुबह से ऐसे करके गड्ढे नहीं पड़ जाए, तब तक मजा ही नहीं है मैथ का करने का। ये ऐसे लगना चाहिए, जब ये ऐसे करके गड्ढे से पड़ जाए तब लगना चाहिए हाँ पेन चला है। चलो भाई, नहीं एक कहां लिखा है मेरे बच्चे, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तुम्हें एक दिख रहा है। देखो भाई, अगर ये करोगे 18 पंजे 90, 5 सही 10 बटे मेरे भाई 18 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे, आप कहीं 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 9 बार। 5 सही 5 बटे 9 लिखा है बेटा, 5 सही 5 बटे 9 लिखा है। और 19 का लिखा है 19 पंजे 95 और 5 100 बटे। मेरे भाई ये 5 सही 5 बटे 19 है और ये 5 सही 5 बटे 9 है, दोनों में अंतर है बेटा, तुम्हें ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा। चलो मेरे भाई, ये आपको समझ में, मेरे भाई बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? तुम्हें ये दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा, 5 सही 5 बटे 9 है, ये 5 सही 5 बटे 19 है। क्लियर है? अरे इतना तो देख लो। क्लियर है बच्चे? ये बताओ, ये बात सभी के समझ में आई। अब देखो इनका यूज क्या है, ये क्यों लिखवाए जा रहे हैं मेरे बच्चे, इनका सवालों में यूज रहेगा, सबका सवालों में यूज रहेगा मेरे बच्चे, हर किसी का यूज रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी आता है, ये सारी चीजें अगर कहीं आपको दिखाई देती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां आपको दिखाई दे रहा है 727236, 7236 का आपको बताना है, इसका मेरे भाई बताना है कितना, 16 सही 2/3% बताना है, 16 सही 2/3% बताना है। तो मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए, अगर या तो इसे पूरा डिटेल कर लो कि 16 से 16 थी 48 और 2 50/3% हटेगा 100 का डिवाइड, नहीं सर मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे पता है 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। सर मतलब क्या होता है 1/6 होता है इसका, बहुत बढ़िया। ये कितना है 7236 है, कितना है 7236 है। मेरे बच्चे जब सॉल्व करूंगा तो मैं 6 से काटूंगा, 6 से काटूंगा, 6 1 6, 6 दूनी 12, फिर कितना होगा, आप कहेंगे सर नहीं जाएगा 0, 6 छिक्के 36, यानी 1206 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 1206 आंसर आएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, एक बार बताओ हाँ या ना, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप कहेंगे सर ठीक है, हाँ बिल्कुल करेंगे, हाँ क्वेश्चन भी करेंगे मेरे बच्चे, टेंशन ना लो, क्वेश्चन करेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये आपको अच्छे से करना है, ये सारी चीजें अच्छे से करनी है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है ना, क्या कहा मेरे भाई, सिंप्लीफाई करने को आ रहा है, और सिंप्लीफाई करने को क्या आ रहा है, यहां बोला है 5.55%, 5.55% ऑफ 5.55% ऑफ, यहां आपको दिया है, यहां मेरे बच्चे आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, यहां आपको दिया है 7290, आपसे बोला है फाइंड द 5.55% ऑफ 7290। मेरे भाई आपको 7290 का 5.55% बताना है, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ जी। तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, तब आराम से लिख लेना। हाँ सोनम सब करवाएंगे, डिजिटल सम भी करवाएंगे, एलिवेशन मेथड भी कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। चलो मेरे भाई जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। अब आप कहेंगे सर ये 5.55% है क्या, 5.55% है क्या? अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस बच्चे को पता है वो 1 सेकंड में लिखेगा, 1/18 होता है। कितना होता है भाई 1/18, 1/18, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या लिखा है 7290, क्या लिखा है 7290। मेरे बच्चे अब आप देखेंगे 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, बोलो क्लियर है, 18 चौक 72, न जाने की 0, 18 पंजे 90, यानी 405 आ गया सर, 405 कितना आ गया 405 आ गया, 405 आ गया। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा एक बार रिवाइज करना, तुम देखना बहुत मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, सभी लोग बताओ। अब देखो किसी को नहीं पता कि ये 5.55% है क्या, अब मैं एक बार बता दे रहा हूं क्योंकि अभी आप चीजों को सीख रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, मैंने अभी बताया था ना आपको, एक छोटी सी चीज बताई थी, 5 सही 5 बटे कितना बताया था, 5 सही 5/9% बताया था। इस 5/9 को मेरे बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 5.55%, यानी ये दोनों फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। या तो 5 सही 5/9% लिखा है या 5.55% लिखा है, इन दोनों का मतलब 1/18 होता है। कितना होता है 1/18। तो ये ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर ये सेट होगा तो समय आपको बहुत कम लगेगा सवाल को करने में,
और अगर आपके दिमाग में सेट नहीं है तो सवाल को करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए क्या है सर, सेट कैसे होगा ये दिमाग में, बार बार प्रैक्टिस करने से होगा बच्चे, बार बार प्रैक्टिस करने से सेट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? एक बार बोलो हाँ या ना। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में रखनी है और एक मेरे भाई डेसिमल वैल्यू दिमाग में रखनी है। ये आपको, ये तो एक तो परसेंटेज कौन सी, फ्रैक्शन वाली, और एक परसेंटेज कौन सी, डेसिमल वाली। ये दोनों पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? देखो भाई, मैंने यहां आपको स्पष्ट रूप से सारी चीजें लिख दी हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। देखो ये रही, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख सकते हो, बढ़िया से देख सकते हो। जैसे मैंने कहा ये है, जैसे मैंने बच्चा ये कहा, मैंने कहा बेटा 1/2 का मतलब 50% भी होता है, 1/3 का मतलब 33.33% होता है, या 33 सही 1/3% होता है। ये सब कुछ लिख दिया है मैंने, देख लेना। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, या 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होगा, 1/7 14.28%, या 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12.5%, या 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है, 11.99%, या 11 1/9%। 1/10 कितना होता है, 10%, या फिर मेरे भाई 10%। बोलो क्लियर है? ये आपको डेसिमल वैल्यू भी पता होनी चाहिए, डेसिमल वैल्यू भी पता होनी चाहिए बच्चे, ध्यान देना मेरे भाई। देखो मैं बताऊं, चलो भाई बहुत बेहतरीन, ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू भाई, थैंक यू विष्णु बघेल। मेरे दोस्त एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना हमेशा। मैं यहां जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं सबको बराबर बराबर चीजें बता रहा हूं। लेकिन एक कटु सत्य बताऊं मैं आपको, ऐसा मतलब असंभव तो नहीं है, संभव तो हो सकता है, लेकिन फिर भी सत्यता यही है कि एक क्लास में सपोज 100 बच्चे पढ़ रहे हैं या 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी तो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, टीचर वही पढ़ाता है। एक के मैथ में से 50 आते हैं, एक के मैथ में 15 रह जाते हैं। 50 में से 50 कौन लेके आता है? मास्टर ने तो 15 वाला भी पढ़ाया था, 50 वाला भी पढ़ाया था। जिसने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए हैं एक्स्ट्रा, वो मेरे भाई स्कोर को 35 से 50 ले जाता है। और जिसने अपने एफर्ट नहीं लगाए, मेरे दोस्त जितने एवरेज पढ़ा है, एवरेज वाला 35 नंबर पर टिक जाएगा, लेकिन जो एवरेज भी नहीं पढ़ा वो सीधा 20 पर धड़ाम गिर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप अपनी तरफ से जितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, मेरा कहने का मतलब यही है, उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैं सच बता रहा हूं, तुम में से जितने भी बच्चे हैं, केवल 40% बच्चे ऐसे होंगे जो आज पूरे दिन कम से कम नहीं तो इन्हें 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे और दिमाग में सेट कर लेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं 20% ही बच्चे ऐसे होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जो 20% बच्चे आज घर पे जाके काम करेंगे, वो बच्चे हैं, वो हीरे हैं, वो उन्हें अपनी उद्देश्य जो है, अपना मेरे भाई सपना है, उन्हें पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं कि हमें वो सपना मिल जाए। ठीक है, तो बस ध्यान रखो मेरे भाई, आप किस में आना चाहते हो वो आपको देखना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको पता है 1/11 कितना होता है, 9.09%। 1/11 कितना होता है, 1/11 कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। 1/11 कितना होता है, 9.09%। कहीं पर भी अगर आपको 9.09% दिख जाए, इसका मतलब 1/11 होगा। 1/12 कितना होगा, 8.33%। 8.33% होता है, 8.33%, या 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है, 7.69%, या 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होगा, 7.14%, या 7 सही 1/7%। 1/15 6.66%, या फिर मेरे भाई 6 सही 2/3%। 1/16 6.25%, या 6 सही 1/4। 1/17 5.88%, या 5 सही 15/17%। 1/18 5.55%, देखो अभी आ गया नहीं आ गया, 1/18 मतलब 5.55%। 1/19 5.26%, और 1/20 5%। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, एक बार बताओ हाँ या ना। मैथ की बुक मेरे बच्चे, मैं तो ये कहूंगा कि आप जो यहां करा रहा हूं इन्हीं को करो। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, आपको लगता है हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लो जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हों। ठीक है, कोई सी भी आप ले सकते हो। सभी बच्चों को समझ में आया। आपका नाम क्या है मेरे भाई? अभी तक नाम नहीं पता चला है भाई? बावले हो, हरीश गौतम नाम है मेरा, है ना। मैथ्स मतलब आपको पता होना चाहिए, क्लास में मैथ्स चल रहा है मतलब गौतम सर पढ़ा रहा है, हरीश गौतम सर पढ़ा रहा है ना। दिमाग में नाम होना चाहिए, नाम का जाप किया करो सुबह सुबह ये सारी फ्रैक्शन तुम्हें क्या याद हो जाएगी। मेरे नाम का नहीं, राधा जी के नाम का जाप करना है। हाँ, मेरा नहीं, मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूं।
राधा नाम का क्या है, जाप करना है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। हरीश गौतम सर, लेकिन डबल ई है बेटा, डबल ई। नमन बेटा डबल ई है, डबल ई, आई नहीं, डबल ई। चलो भाई, यहां तक किसी का कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मेरे बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को भी कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। 1/11 मतलब 9.09% हो जाएगा। सभी बच्चों के समझ में आ गया। अब देखो, सवालों में इनका यूज काफी होता है। इनका यूज सवालों में कैसे होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। इनका यूज, ये दिमाग में आपको सारी चीजें रखनी है बच्चे, दिमाग में सारी चीजें रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहीं भी आपसे बोला, क्या बोला मेरे बच्चे, ये बात आपके समझ में आ गई, क्लियर है? अब इनसे रिलेटेड आपको परसेंटेज भी पता होना चाहिए। केवल इतना ही पता होने से काम नहीं चलेगा, इनसे जुड़ी हुई परसेंटेज भी आपको पता होने चाहिए। इनसे जुड़ी हुई भी परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, इनसे जुड़ी हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनसे जुड़ी हुई मतलब, फॉर एग्जाम्पल इनसे जुड़ी हुई मतलब, जैसे मैंने कहा मेरे भाई, एक सवाल आपको दे रखा है। क्या सवाल दे रखा है? जैसे मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप एक बार बताओ जल्दी से, अगर मैंने यहां कुछ चेंज करवाया है, 214.28% कितना होगा? 214.28% कितना होगा? फटाफट से बताओ। क्या आपको इसका मतलब पता है? 214.28%। उत्तराखंड से लगता हूं मैं आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम भारत देश से हैं। चलो भाई मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। सही है, बहुत बढ़िया रहेगा आनंद, बढ़िया रहेगा। कान्हा जी की नगरी आपने देखी है ना? कान्हा जी को देखा है, राधा जी को? राधा जी की नगरी से हैं अपन, है कान्हा जी की नगरी से हैं। ठीक है, चलो मेरे बच्चे जल्दी बताओ मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? फटाफट से बताओ। चलो मेरे बच्चे, यहां तक किसी को कोई समस्या? जी जी बिल्कुल। हाँ सर, हल करके दिखाओ। हल करके दिखाएंगे, टेंशन ना लो बेटा, हल करके दिखाएंगे बिल्कुल मेरे भाई। दशमलव वालों को सबको बताऊंगा, टेंशन ना लो। चलो, दशमलव वालों को आपको करना है, दशमलव वाले भी करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करना है। देखो 214.28% है। अब मुझे नहीं पता सर इसका मतलब क्या होगा। मेरे बच्चे 100% से ऊपर है, उसे 100 के मल्टीपल में देखो भाई। पहले तो इसे क्या लिख सकता हूं बच्चे? आप कहेंगे सर 100% लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं? 14.28% लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। मेरे बच्चे एक बात बताओ, आपको पता है 100% बराबर कितना होता है? मैंने अभी बताया था, 1 होता है। क्या होता है भाई? 1 होता है। 100% अगर 1 है तो 200% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। ये 14.28%, इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होती है? 14.28%। आपको पता है सर 14.28%, इसका मतलब 1/7। 1/7 लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? बोलो हाँ है ना? तो आप कहेंगे सर कितना होगा? 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो गया? 15/7। बेटा कितना हो गया? 15/7 हो गया, 15/7 हो गया। जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार बताओ, यस और नो। क्लियर है क्या? सभी बच्चे बताओ यस और नो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चे ये दे रखा है 333.33%, तो बेटा इसे क्या लिख सकता हूं? 300%, बहुत बढ़िया, प्लस 33.33%। 33.33%। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये 300% का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 33.33% का मतलब सर 1/3 हो जाएगा। तो 3 गुना 3 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10, यानी 10/3 हो गया, 10/3 हो गया। मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/3 हो जाएगी। जल्दी से बताओ यस और नो। ये बात क्लियर है या नहीं है? ऐसे करके दिमाग में सारी चीजें चलानी है। ठीक है बच्चे, जल्दी से बताओ यस और नो। आप कहेंगे हाँ सर। देखो बेटे, क्या पता है आपको? अगर मैंने कहा 333.33% है, पहले तो सर 100 के मल्टीपल देखो, 100 का मल्टीपल कौन सा है इसके अंदर? 100 का मल्टीपल है 300। 300 प्लस 33.33% लिख सकते हैं। अब आपको पता है 100% इज इक्वल टू 1 है, तो 300% मतलब 3 गुना, यानी 3 हो जाएगा। अब यही 33.33% का मतलब 1/3 होता है। तो 3 या 9 और 1 कितना हो गया? 10/3 हो गया, 10/3 हो गया। जैसे मैंने कहा 125%, 125%, तो बेटा आप देखेंगे 125% का मतलब 100%। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, प्लस 25%। अब 100% का मतलब 1 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? एक बार बताओ हाँ या ना। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, किसी को यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। कोई दिक्कत है क्या यहां तक?
आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 5/4 हो जाएगा। अब मेरे भाई मैंने दोस्त ये बताया आपको, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये 53.33% है, इसे कैसे चेंज करेंगे? सर नहीं पता। मैंने कहा हमेशा जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन आए जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि हमें तो ये कुछ इसमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसे ऐसे दो पार्ट में तोड़ो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। चलिए मेरे बच्चे बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको परसेंट को आपको फ्रैक्शन में बनाना सिखा रहा हूं, कैसे करेंगे ये बता रहा हूं। सर ये पीछे का 1/4 नहीं आ रहा है समझ में। संगीता बेटा 1/4 मैंने बेटा बताया था ना, 1/4। बेटा आपको पता है 125% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 100% प्लस 25%। बेटा 25% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना, देख बेटा ये 25% की वैल्यू बताई है ना, क्या होती है? देख 25% कितना होता है? 1/4। 25% कितना होता है? 1/4। ये मेरे भाई 33.33% कितना होता है? 1/3। 50% कितना होता है? 1/2। ये बताया ना मैंने। 100% कितना होता है? 1 होता है। जैसे 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/9 बराबर 11, 1/9% होता है। ये चीजें हैं। चलो भाई क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है, हाँ या ना? चलो मेरे बच्चे, अगर आप ऐसे करोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से समझना है मेरे भाई, हैं? आप इंस्पेक्टर की तैयारी करने जा रहे हो, हैं? ध्यान से देखो भाई। तो आप कहेंगे 100% प्लस 25%। 100% बच्चे कितना होगा? 1 होगा। और 25% 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 4 1 4 और ये कितना हो गया? 5/4। 5/4 होगा बच्चे, 5/4। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। किसी को कोई समस्या तो नहीं यहां तक? क्लियर है बच्चे? हाँ कोमल ने बोला 28.33 का बताइए सर। 28.33 का बताइए सर। 28.33 का। मेरे बच्चे जब कभी ऐसी परसेंटेज आए जिनको देखकर आपको डर सा लग जाए कि अब क्या करें इसे, तो ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, 2 या 3 या 4 जितने भी पार्ट में तोड़ सकते हो, ऐसे पार्ट में तोड़ो जिनके बारे में आपको पता है, जिनका मान आपको पता है, जिनकी वैल्यू आपको पता है, जिनकी वैल्यू आपको बच्चे पता है। जैसे कि अगर मैं इसे तोड़ने लग जाऊं, हाँ बेटा बताऊंगा कहां यूज करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। जैसे मैं इसे तोड़ने लग जाऊं तो मुझे बस इतने पार्टों में तोड़ना है जिनके बारे में मुझे ये पता है, जिनकी वैल्यू पता है। तो मेरे बच्चे मैंने इसे लिखा पहले 25%, 25% लिखा और फिर लिखा मैंने 3.33%। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे पता है कि 25% की वैल्यू होती है 1 कितनी होती है? 1/4। और सर 3.33% होता है 1/30। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। तो मेरे बच्चे 1/4 प्लस 1/30, तो आप एलसीएम लेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 30 और मेरे बच्चे 4, एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 60 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? 4 से भाग देंगे, 15 चौका 60 यानी 15 हो जाएगा। 30 दूनी 60 यानी 2 हो जाएगा। 15 और 2 कितना हो गया? 17 यानी 17/60 हो जाएगा। 70/60 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी 28.33 की कितनी होगी? 17/60। 17/60। ये बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, यस और नो। एक बार बताओ हाँ है ना। सबके समझ में आ गया? बोलो हाँ है ना। अब एक बच्चा बोलेगा सर इनका यूज कहां होगा? मैंने कहा बेटा देख ऐसे यूज होगा, यूज तो बहुत जगह होगा, यूज तो बहुत जगह होगा, लेकिन यहां भी देख कितना हो सकता है। जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे, यहां आपको दिखाई दे रहा है सवाल 240 240 और यहां दिया है मेरे भाई 240 और यहां दिया है मेरे भाई कितना? यहां आपको दिया है 60। ये आपको एक सवाल दिया है ना? यहां आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना था? 28 कितना था? 33% ऑफ 28.33% ऑफ 24060। आपको सवाल दिया है कि मेरे भाई आपको पता है किसकी वैल्यू बतानी है? 24060 फाइंड द 28.33% ऑफ 24060। तो जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? आंसर क्या आएगा? अगर ये आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप कैलकुलेशन कितनी भी अच्छे स्तर से कर लेना मेरे भाई, फ्यूज उड़ जाएंगे आपको। हाँ बेटा बिल्कुल बेटा। तो मेरे बच्चे अगर आप इसको वैल्यू बताने करेंगे ना, अगर डिटेल देखने लगेंगे तो इसे करने में आपके फ्यूज उड़ जाएंगे, बिल्कुल बत्ती गुल हो जाएगी, कैसे करें, है ना? लेकिन अब मैं जो तरीके बता रहा हूं उनसे आप सेकंडों में करेंगे। बच्चे 28.33% है, इसकी वैल्यू अभी आपने चेक करी थी कितनी होगी? 17 बटे कितनी होगी? 17/60, 17/60। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा?
24060, बोलो हाँ है ना। अब मेरे बच्चे अगर इसे काटेंगे तो आप देखो कट रहा है, 0 से 0 खत्म हो गया। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, न जाने की 0, और 6 एकन 6, 401 हो गया, बहुत बढ़िया सर। 17 से 17 एकन 17, 17 चौक 68, यानी आंसर कितना आएगा 6817। 6817 विल बी राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह बहुत जगह यूज होगा, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। दीपा बेटा गलत कर दिया तूने, चलो मेरे बच्चे, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नमस्ते भाई नमस्ते, समय से आया करो यार, ऐसे कैसे लेट हो जाते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? फटाफट से बताएंगे हाँ या ना, बोलो। किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है भाई। चलिए भाई, चलो मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं सर। तो इन चीजों को मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, इसी तरह से आपको इनकी वैल्यू आपको बतानी है। जैसे 87.5 है, इसको देखना है। 237.5 है, इसको देखना है। 411.11 है, इसको देखना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको समय कम है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क बता रहा हूं, क्या क्या आपको देखना है। कुछ होमवर्क बता रहा हूं, वो आपको देखना है। एक तो होमवर्क में ये आपको इनकी वैल्यू बतानी है। इनकी वैल्यू किस तरह से बतानी है मेरे बच्चे? इस तरह से बतानी है जिसके बारे में पता है उसको तोड़ो। जैसे मैंने कहा, आप शादी में जा रहे हैं, आपके पास में कोई नहीं है, एक ड्रेस पहन के बच्चा आ गया, कोई कमेटी देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो आप जानते हैं। तो जिसे जानते हैं उसे खोजो, है ना, उसे खोजो, उसे खोजो, उसके रूप को देखो और एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी देखो। चलो मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 53.33%, कहां है 53.33? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड भाई। विष्णु बच्चे देखो भाई, क्या समस्या लग रही है आपको? बहुत बढ़िया, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? 28.33%, 25% कितना होगा? 1/4 हो गया। 3.33% 1/30 हो गया मेरे भाई। 30 और 4 का अगर एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 4 से 60 में भाग देंगे, 15 चौका 60, 30 दूनी 60, यानी 17 हो गया। 17/60 आ गया बेटा, 17/60। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? यहां आपको दिया है 28 पॉइंट, ये आपका कितना है मेरे भाई? आपका कितना है? ये है आपका 2406। काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, फिर आप देखेंगे 0 नहीं जा रहा मेरे भाई, आप कहेंगे 6 एकन 6, कितना आ गया? 401, 401 आ गया, बोलो क्लियर है? 401 आ गया। 6 एकन 6, 0, 4 6 24, 401, 401 गुना 17 करेंगे, 17 एकन 17, 17 चौक 68, 6817 बेटा, यही आंसर है, ठीक है मेरे बच्चे, यही आंसर है। बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आयुष सभी बताऊंगा मैं, अभी आपको बता रहा हूं, उसी की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मेरे बच्चे। अब ये 87.5 है जो, इसी प्रकार से कुछ करना है आपको। क्या करना है देखो मेरे भाई, होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो सब बच्चों को करना है, बाकी मैं भी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव परसेंटेज आपको पता होने चाहिए। बेसिक परसेंटेज की, बेसिक मेरे भाई, बेसिक फ्रैक्शन की, बेसिक परसेंटेज या बेसिक परसेंट की रिलेटिव आपको, रिलेटिव उसके रिलेटिव परसेंटेज आपको पता ना होनी चाहिए, उनके रिलेटिव की परसेंटेज मान पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहीं पर भी दिया, क्या दिया है मेरे भाई? आपको पता है 2% बराबर कितना है? 2% बराबर कितना है बच्चे? 2% बराबर 1/50 है। तो आपको पता होने 4% कितना हो जाएगा? 4% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 का, आप 2 का गुना इधर कर रहे हैं तो 2 का गुना इधर करेंगे, 2 का गुना इधर करेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 50। 2/50 और 2/50 का मतलब 1/25, 1/25। तो इस तरह से आप रिलेटिव, जैसे मैंने कहा 6% कितना हो जाएगा, तो सर यहां 3 का गुना करेंगे तो यहां भी 3 का गुना करेंगे, यहां भी सर 3 का गुना करेंगे, तो सर कितना हो गया? 3/50 हो गया, 3/50। मैंने कहा अगर बताइए 7 यानी 8% कितना होगा? 10% कितना होगा? 15% कितना होगा? ये आपको बताना है। रिलेटिव परसेंट में सबसे ज्यादा जो गौर करना है, जहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं बार बार, वो यहां कहां से देखने हैं देखो भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, यहां आपको दिया है 1/3, 1 या फिर 1/3 की बात करें, 1/3 की बात करें, 1/3 कितना होता है? 33 1/3%, 33 1/3%। अब इसके रिलेटिव परसेंटेज और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 1/3 की वैल्यू ये है, तो आपको पता करनी है 2/3 की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे बच्चे यहां आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर 2 से मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा? ध्यान से देखो, 33 1/3%,
मुन्ना किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे? 2 से मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चे। 2 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? सबसे पहले ये 2 जाएगा 33 के पास में, 33 इंटू 2 कितना हो गया? 66 हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये 2 जाएगा 1 के पास में, तो 2 1 जा कितना होगा? 2 होगा, यानी 66 सही 2/3% हो गया। क्या हो गया बच्चे? इसकी वैल्यू 66 सही 2/3% हो गई। तो ये रिलेटिव परसेंटेज आपको पता होने चाहिए, ये रिलेटिव परसेंटेज पता होने चाहिए। परसेंटेज मेरे बच्चे बार बार प्रैक्टिस करनी है, रटने नहीं है आपको। ये क्या है? प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर इसकी वैल्यू बताएं तो कितना है? 33.33% है, 33.33% है। तो यहां 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना तो 66.66% हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा। तो ये रिलेटिव परसेंटेज आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही आपको हर किसी को चेक करना है। जैसे मैंने कहा 1/4, 1/4 बराबर कितना है बच्चे? 25%। ये होमवर्क का काम है, ये आपको करना है। तो मैं अगर आपसे बोलूं 3/4 कितना होगा? 3/4, तो तुम कहोगे सर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहां 3 से हो रहा है, यहां भी 25 इंटू 3 यानी 75%, 75% हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे बच्चे, अगर आपसे बोलता हूं कि मुझे बताओ, यहां अगर मुझे दे रखा है 25% और मैं बोलूं 125% की वैल्यू बताओ, 125% बताओ, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए 25% बराबर 1/4 होता है। तो 25 पंजे कितना हो गया? 25 पंजे 125। तो इधर भी 5 से गुना कर दो, इधर भी 5 से गुना करो, तो 1 सेकंड में आंसर क्या आएगा? 5/4। तो ये सारी चीजें दिमाग में जब चल रही होंगी ना, जैसे अभी सवाल में 125% आया, अभी सवाल में 125% आया था, 125%, बोलो हाँ है ना? तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए 25% होता है 1/4, 25 पंजे 125 यानी 5/4 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये बात क्लियर है या क्या नहीं? हाँ बेटा रवि, सब बताऊंगा मैं, सारी चीजें बताऊंगा। क्लियर है? टेंशन मत ले। विपिन 50% प्लस 3.33 कर लेना, 50% प्लस 3.33 कर लेना, अभी बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, पहले अभी आपको घर के लिए तो बता दूं क्या क्या करना है, आपको करना कैसे है ये चीजें करने कैसी हैं, ये चीजें करनी कैसे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे कहीं पर भी अगर 175% दे रखा है, 175% दे रखा है, तो आप कहेंगे 25 सत्ते कितना होता है? 175, तो ये 7/4 हो जाएगा। सर दिमाग में तुरंत आएगा 7/4, कितना आएगा? 7/4, 7/4 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25% बच्चे दिया है, 25% बराबर 1/4 है। अब मुझे निकालना है 175%। तो 25 को अगर 175 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/4 हो जाएगा। हाँ चलिए भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? जैसे और आपको देखना है, और देखना है मेरे बच्चे, और क्या देखना है? देखो भाई, और क्या देखना है? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? मैंने कहा बेटा आपको दिमाग दौड़ाना है, जितना दिमाग दौड़ाओगे, जितना दिमाग दौड़ाओगे उतना ही बेहतर हो जाओगे आप। जैसे मैंने कहा यहां आपको दिया है 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 20%, बोलो हाँ है ना? तो मुझे बताओ 2/5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40%, 40%। 3/5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 60% हो जाएगा। इसी प्रकार यहां कहेंगे 4/5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 80% हो जाएगा। ये दिमाग में करना है बेटा, दिमाग में करना है, ये सारी चीजें दिमाग में करनी है। अगर मैंने कहा मेरे बच्चे यहां अगर आपको दिया है 120%, कितना है? 120%, और इसकी वैल्यू बतानी है इधर वाले की, तो ये बताओ 20 का कितना गुना है? ये 20 का सर 6 गुना है। 20 का कितना है? 6 गुना। तो यहां भी 6 का गुना कर दो मेरे मुन्ना, यहां भी 6 का गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। ये दिमाग को दौड़ाना है, दिमाग में कभी भी आ जाए 120%, कभी भी अगर आ जाए मेरे भाई, कभी भी अगर आ जाए, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नाम बेटा बताया तो है ना? हाँ चलो भाई, हाँ सर जैसे तैसे ओके, चलो मेरे भाई चलो भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आपको खुद करना है घर से। क्या करना है? 1/6 की वैल्यू आपको दे रखी है, 1/6 कितना है? 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% या 16.66%। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बताना है, आपको बताना है 1/6 इतना है, तो मुझे बताइए जल्दी से 5/6 कितना होगा? 5/6 कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसी प्रकार रिलेटिव वैल्यू आपको पता करनी है, ये सारी की सारी रिलेटिव वैल्यू पता करनी है। होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। 1/7, 1/7 बराबर 14 सही 2/7% है।
तो और 14.28% है, 28%। तो आपको बताना है 2/7 कितना होगा, ये भी आपको बताना है। 3/7 कितना होगा, ये आपको बताना है। 4/7 कितना होगा, ये आपको बताना है। 5/7 कितना होगा, आपको बताना है। ये सारी चीजें करनी है मेरे भाई, ये होमवर्क करना है, ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी बता रहा हूं आपको होमवर्क में करना क्या है, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार यहां देखना है 1/8, 1/8 बराबर कितना है मेरे भाई, 12 सही 1/2%, 12.5%। तो आपको बताना है बेटे बच्चे, क्या बताना है कि मेरे भाई 3/8 क्या होगा, 3/8 क्या होगा, 5/8 क्या होगा, ये सारे आंसर बताने। 7/8 क्या होगा, 7/8 क्या होगा, 9/8 क्या होगा, सर 9/8 भी बताना है। मैंने कहा हाँ भाई ये भी बताना है। इसी प्रकार आपको देखना है क्या, यहां क्या देखना है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। अगर मेरे बच्चे 1/9 की वैल्यू दे रखी है, 1/9, 11 1/9 या फिर मेरे भाई 11.11%, तो ये सब कुछ बताना है। 2/9 कितना होगा, या फिर 4/9 कितना होगा, 5/9 कितना होगा, 7/9 कितना होगा, या फिर 8/9 कितना होगा। इनकी वैल्यू आपको पता करनी है, इनकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है मेरे बच्चे। ये होमवर्क है आपका, होमवर्क इतना करना है, प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई, सवाल भी डर जाएं कि मैं किसके हाथ में पड़ गया, मैं किसके हाथ में पड़ गया। जैसे मेरे भाई 1/11 है, 1/11 कितना होता है, 9 1/11%, या फिर 9.09%, ठीक है। अभी आपको बताना है 2/11 कितना होगा, 3/11 कितना होगा, 4/11 कितना होगा, 5/11 कितना होगा, 6/11 कितना होगा। ये सारी की सारी वैल्यू आपको घर पे करनी है, सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है, सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ठीक है। सारी की सारी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। इनको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, अच्छे स्तर से करना है। चलो सब दोस्त बनेंगे बेटा, ये दोस्त नहीं, ये मैथ बेटा दोस्त नहीं बनेगा, प्रेमी बनेगा बेटा, प्रेमी है, इससे प्यार होगा मेरे भाई। मैथ से दो ही चीज हो सकती है, दोस्त नहीं बनता ये। मैथ या तो दुश्मन बनेगा या फिर मेरे भाई यार बनेगा, है, दो ही चीज बनती है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनता, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो इसे प्रेमी बनाओ, प्रेमी, दोस्त मत बनाओ, आशिक बनाओ इससे, ठीक है। चलिएगा मेरे भाई, दुश्मन को आशिक बना दो, फिर अलग ही मजा आएगा, अलग ही मजा आएगा। चलिए वैसे तो आज अपनी बात को यहीं विराम देंगे, बाकी बेहतरीन मेहनत करो आप लोग, अच्छे स्तर से पढ़ाई करो। कल की क्लास में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन एनर्जी के साथ में, आप भी और हम भी बढ़िया से करेंगे, हैं। मेरा तो दुश्मन है मेरे भाई, दुश्मन को जब प्रेमी बनाते हैं ना, फिर अलग लेवल का प्यार होता है। तो दुश्मन को प्रेमी बनाओ मेरे बच्चे, दुश्मन को प्रेमी बनाओ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे स्तर से प्रयास करना और बढ़िया से प्रैक्टिस करना। कल का SW, हाँ भाई ठीक है, मैं भी ख्याल रखूंगा, आप भी अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।